खास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ में हूं मोहम्मद कमर खान। बात करेंगे गठबंधन को लेकर। जी हां, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एसडी यानी कि श्रोमणी अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच शनिवार को चुनावी गठबंधन हुआ। सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा है कि यह पंजाब की राजनीति में एक नया दिन है। गठबंधन के मुताबिक 117 सीटों में से बसपा 20 सीटों पर जबकि अकाली शेष 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर सहमत न होते हुए मायावती अकेला चलो का राग आलाप रही थी। यूपी में न सही लेकिन बसपा ने अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन किया। 1996 की बात की जाए तो यहाँ पर बसपा और अकाली दल दोनों ने संयुक्त रूप से लोकसभा चुनाव लड़ा और 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि इस बार गठबंधन नहीं टूटेगा। पिछले साल 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था और एनडीए से भी अलग हो गई थी। इस बिखराव के बाद राज्य में ये नया चुनावी समीकरण है। इस गठबंधन के बाद अकाली दल का कहना है कि पंजाब को कांग्रेस से मुक्त बनाना है। पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की पार्टियां करीब आ गई हैं। श्रोमणी अकाली दल और बसपा का गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन से अकाली दल की नजर पंजाब के करीब 32% दलित वोट पर है। बीएसपी को वो सीटें दी जा रही हैं जहां दलित मतदाता हार और जीत का फैसला करने की क्षमता रखते हैं। यूपी में दलितों के बीच मजबूत पैठ रखने वाले बीएसपी के संस्थापक काशीराम पंजाब के होशियारपुर से आते थे। ऐसे में अकाली दल और बीएसपी की दोस्ती को सियासत में एक नए प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है। अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पंजाब दौरे पर आमंत्रित करने की बात भी कही। उधर आम आदमी पार्टी ने भी 2018 में दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए सुखपाल सिंह खेहरा को हटाकर हरपाल चीमा के रूप में एक दलित नेता को आगे किया था। चुनाव को लेकर बन रहा है ये सियासी समीकरण किसके लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अकाली दल ने दलित वोट बैंक को लुभाने को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया है और अब अगर प्रदेश में अकाली दल की सरकार बनती है तो वो उप मुख्यमंत्री इस दलित वर्ग से बनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी पंजाब में पिछले 25 सालों से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ती रही है, लेकिन पार्टी को राज्य में कभी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है। इसके बावजूद फिर भी वे दलित वोट बैंक को प्रभावित करती है। बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। नहीं, अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी पंजाब में जाके गठबंधन कर रही है तो किसके कहने पे कर रही होगी ये तो सबको मालूम है। आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वो आपको नहीं दिखाई पड़ता तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनका हर कृत्य भाजपा को मजबूत करने वाला, भाजपा के साथ चलने वाला, समय आने पे धीरे धीरे चीजें तस्वीर सामने हो जाएंगी। अकाली दल का गठबंधन मोदी जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कराया गया, ये मेरा सीधा कहना है, इसमें कहीं कोई संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए। तो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का करवाया गया गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी का कोई आधार पंजाब में बचा नहीं, इसलिए अकाली दल को मदद करने के लिए ये गठबंधन कराया गया है। और इस खबर में बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ न्यूज़ रूम। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब,
नया प्रयोग कहें या फिर यूं कहा जाए कि 25 साल पुरानी यादें एक बार फिर ताज़ा होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से ये गठबंधन होता दिखाई दिया है अकाली दल और बसपा के बीच, क्या लगता है? क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज़ है, वो कब किस करवट ले ले और कब कौन सी तस्वीर बनकर सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहीं से लेकर कमर, सबसे पहले तो पंजाब की राजनीति को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां कांग्रेस एक बहुत मजबूत दल है और इस समय सत्ता में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं और लगातार पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और वो भी सत्ता में रही है। सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल दोनों शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बना के चुनाव लड़ा था और उसके बाद सफलता मिली थी और वो सत्ता में रहे। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली, कहीं न कहीं अब कांग्रेस मजबूती से आगे आई। उसके बाद किसान, जो नया किसान बिल आया, किसान बिल आने के बाद ये दोनों दलों में, यानी कि अकाली दल में और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हुए। उसको लेकर हरसिमरत सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके साथ साथ पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया जी। और राज्य में भी उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने विकल्प क्या था। पूरे पंजाब की अगर हम वोट बैंक की सिनेरियो पर नजर डालें तो 31% वोट बैंक दलितों का है, जो एक बहुत मजबूत वोट बैंक है। और उसके साथ साथ 23 सीटें दोआबा की ऐसी हैं जिसपे बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। ये बात सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल जानते थे। पहले भी 25 साल पहले इन दोनों दलों का, यानी बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का समझौता हो चुका है, मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन बीच में विचारों का मतभेद होता है तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों की जरूरतें हैं। और दूसरा जो एक सीन है कि 2017 में जब बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब का चुनाव लड़ा तो उसके कुल 1.5% वोट थे, यानी कि टोटल वोट बैंक का 1.5% वोट जो मिला उनको। और उसके साथ साथ जब 2019 में पार्लियामेंट ये चुनाव हुए तो उस समय उनका वोट बैंक 3.52 यानी कि 352% वोट बैंक हो गया। तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी की वोट बैंक में इजाफा हुआ है। ये बात कहीं न कहीं तमाम दल, अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनकी नींदें उड़ाती है। और कहीं न कहीं ये साफ है कि मायावती का बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा जनाधार है पंजाब में और वो कहीं न कहीं सत्ता में आने की उनकी एक बड़ी छटपटाहट है। और इसके अंदर कहीं न कहीं आप पार्टी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो अपने पांव जमाएं। वहां उनके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और लगातार उनकी ये कोशिश है कि पंजाब में किसी तरह से जो है वहां की सत्ता प्राप्त की जाए। तो ये कसमकस में कहीं न कहीं अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। और आने के बाद उनका शनिवार को सतीश मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सुखबीर बादल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अकाली दल के बड़े नेता है, उन्होंने दोनों में गठबंधन मुहर लग जाती है। तो साफ तौर पे अब पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी कहीं कहीं संतुष्ट है और उसको ये लगता है कि इस 20 सीटों में काफी सीटें वो जीत सकती है। अकाली दल भी संतुष्ट है क्योंकि वो 97 सीटों पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जाहिर सी बात है अब ये बिल्कुल साफ तौर पर ये देखना ये है कि किस तरह से कैप्टन की जो सरकार है कांग्रेस की, उसको किस तरह से आगे चलकर जो है वो चुनौती देते हैं।
बिल्कुल बरसाव और बसपा को लेकर बात की जाए, हालांकि अभी तक के जो चुनाव है इससे पहले गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी होता बसपा का दिखाई दिया था, लेकिन वो बात नहीं आई जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। और दलित वोट बैंक को लेकर बात की जाए, क्या है यूपी की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की बात हो, एक अलग खास अहमियत यहाँ पर ये वोट बैंक रखता नजर आता है। लेकिन इस गठबंधन को जिस तरह से एक नए प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि सिर्फ दलित वोट बैंक ही एक पावर है बसपा के लिए जिसके चलते ये गठबंधन कारगर साबित होगा, या यूं कहा जाए कि इससे पहले भी जब चुनावी मैदान में बसपा उतरती रही है वो कामयाबी नहीं मिली है जो इसको उम्मीद बना जो है दलितों को लेकर चलती बनती हमेशा दिखाई दी है? क्या कहें इसे लेकर? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुजन समाज पार्टी जब जब पंजाब में चुनाव लड़ती थी, इधर 25 सालों से उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली जी, और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके लिए एक सेटबैक रहा। अब उसकी एक कोशिश है कि पंजाब की सत्ता में उसकी हिस्सेदारी हो, ज्यादा से ज्यादा उसके विधायक चुन के आए, और गठबंधन अगर होता है तो निश्चित रूप से सरकार में भी उसकी भागीदारी होती है जी। और 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, 23 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के मजबूत जनाधार है जी। दोआबा का जो पंजाब का क्षेत्र है वहां बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। 3.5% वोट से ऊपर बैंक इनका 2019 में देखा गया है, वो वोट बैंकों में निश्चित रूप से इजाफा हुआ होगा। वो तमाम वोट बैंक जो है वो अकाली दल की तरफ ट्रांसफर होंगे और जिस सीटों पर दलित मतदाताओं की वोट बैंक ज्यादा है वहां इनके जीतने की संभावना भी होगी। तो ये पूरा समीकरण कहीं न कहीं मायावती ने इसको बनाया और पंजाब में चूंकि अकाली दल के साथ गठबंधन किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर स्थिति में आएगी, आप पार्टी की भी पोजीशन कमजोर होगी क्योंकि अब अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस इनके सामने एक मुख्य दल रहेगी और कांग्रेस के सामने भी ये गठबंधन एक मुख्य दल रहेगा जी। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती बनेगा ये गठबंधन कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से अन्य पार्टियों को लेकर बात की जाए, हालांकि दो पार्टियों के बीच गठबंधन हो रहा है, वो अपनी रणनीति लेकर आगे चल रहे हैं और दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस बात की संभावना भी लगातार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन 2018 का भर्जी यहाँ पर जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी थी और दलित वोट बैंक की अहमियत को समझते हुए सुखपाल सिंह खेरा को हटाकर हरपाल चीमा को जो मैदान में उतारा गया था ताकि वोट बैंक उनके हाथ में आता दिखाई दिए। तो क्या लगता है इस गठबंधन के अलावा जो अन्य दल अपने समीकरण लेकर चल रहे हैं तो क्या कुछ स्थिति बन सकती है? हमारा देखिए, दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने के बाद आप पार्टी की एक कोशिश रही है कि हरियाणा और पंजाब में अपना जनाधार बढ़ाया जाए। खासतौर पर जब उन्होंने पंजाब में 2017 में चुनाव लड़े थे तो उनको अच्छी सफलता मिली थी। लोकसभा के चुनाव में भी 2019 में उनको ठीक ठाक सफलता मिली। तो उनको ये कहीं न कहीं लगने लगा था कि अगर पंजाब में हम मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, हम जो वादे दिल्ली में यहाँ के लोगों से किया, जिस तरह से हमने यहाँ रोल मॉडल बनाया, अगर इसको पंजाब में भी लागू करें या पंजाब में भी इस तरह के वादे करें लागू करने का तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप पार्टी की यही छटपटाहट है कि वो कहीं न कहीं पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करके सत्ता में भागीदारी चाहती है, यानी कि सत्ता कहीं न कहीं वो चाहती है। अब देखना यह है कि अकाली दल का जो गठबंधन हुआ है और कांग्रेस, जो दोनों पार्टियां सामने खड़ी हैं, वो कैसे जो है उनको चुनौती देती है। बिल्कुल, और एक जिस तरह से सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि अकाली दल ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है और ऐसे में एनडीए से अलग हो गई है। वो की वजह जो रही कृषि कानून है और ऐसे में किसानों के अंदर बीजेपी को लेकर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि जब से कृषि कानून लागू हुए केंद्रीय स्तर पर तब से कहीं ना कहीं अन्नदाता नाराज है और आंदोलन को लेकर भी तस्वीरें सामने आती रही। तो क्या लगता है अन्नदाताओं को मनाने को लेकर अकाली दल क्या कुछ रणनीति अपना सकता है और ऐसे में गठबंधन को लेकर क्या कुछ बिंदियां सामने आ सकती हैं ताकि अन्नदाता उनकी तरफ रुख करते दिखाई दे दलित वोट के अलावा? कमल, अगर हम किसान आंदोलन पर नजर डालें तो पंजाब हरियाणा के काफी किसान आज भी जो है वो सिंधु बॉर्डर पे डेरा डाले हुए और निश्चित रूप से ये जो विरोध था ये पंजाब के किसानों का ज्यादा विरोध था। वहां के बहुत सारे किसान जो है वो आकर यहाँ पे डेरा डाले थे और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर नए जो कृषि कानून आए थे पंजाब में उसका भारी विरोध देखते हुए अकाली दल ने एनडीए से वो बाहर हुए और अपना समर्थन वापस लिए और उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर होगी। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से वहां पे एक संघर्ष करना पड़ेगा
वहां पे चुनाव के लिए। तो ये तमाम जो परिदृश्य हो रहा है, ये बात कहीं न कहीं कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल भाप गया था कि ये नुकसान का सौदा है इनके साथ रहना, इसी के मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया, गठबंधन से बाहर हुआ गया और उसके साथ साथ पंजाब में भी उन्होंने अपना गठबंधन समाप्त करके अलग चलने की राह उन्होंने बनाई है। लेकिन अब कहीं न कहीं उनको एक मजबूत साथी मिल गया है बहुजन समाज पार्टी के रूप में। और जिस तरह से बसपा ने भी आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि उन्होंने दलितों की हितों की अनदेखी किया है, लोगों को खासतौर पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार में दलितों को वो नहीं मिली है, जनता को कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई है। ये तमाम आरोप मायावती ने ट्वीट करके लगाया है। सतीश मिश्रा जो महासचिव हैं उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया। यानी दोनों दल बड़ी मजबूती से कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए पंजाब में अब अगले वर्ष चुनाव में जाने में। जी बिल्कुल, और अपने अपने सियासी रणनीति को लेकर हर एक दल आगे बढ़ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से अकाली दल की बात निकलकर सामने है, इस गठबंधन के बाद कहा जा रहा है कि इस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे कि पंजाब से कांग्रेस को सफाया कर देंगे। तो क्या लगता है कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ सामने आ सकती है? क्योंकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस खुद अलग अलग गुटों का शिकार होती दिखाई दी है। अब वो देश की सबसे पुरानी वो पार्टी उसी स्थिति में नहीं है जिसकी उम्मीद लगातार जताई जा रही है। और ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस वहां हितलघात की जो है उसको शिकायत है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी बन नहीं रही है, दोनों लोग अपने अपने खेमेबाजी कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की वहां फजियत हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां एक मजबूत खिलाड़ी है, सिद्धू कहीं न कहीं से कमजोर पड़ रहे हैं। अभी दिल्ली दरबार में सोनिया गांधी के यहाँ, राहुल गांधी के यहाँ दोनों की लोग अपनी अपनी बात कहने आए थे। एक कमेटी बनाई गई थी 3 लोगों की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट किया है वहां पे। तो ये तो कांग्रेस की राजनीति वहां पे कहीं न कहीं सिद्धू और अमरिंदर सिंह में ये दोनों में जो है छूल रही है। अगर कहीं न कहीं नाराजगी का कोई कारण बनता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस कमजोर होगी और ये गठबंधन जो है ये इसका उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल, किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, कौन जीत का परचम ले जाएगा, चुनाव नतीजे बताएंगे। हालांकि तैयारियां अभी से होती है, यहाँ पर भर्जी दिखाई देने लगी। लेकिन बसपा की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र भी जरूर होता है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी आगामी साल में चुनाव है, बहुत ही कम वक्त बचा है और रणनीति वहां पर भी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर एकला चलो की राह की बात बसपा की तरफ से निकलकर सामने आती रही है। क्या कुछ स्थिति अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है बसपा को लेकर? मायावती अभी गठबंधन का जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में उसने दोहराया था उसमें असफल रही है। बिल्कुल, इस सीटें उनको चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन ना हो, चाहे वो सपा के साथ उनका गठबंधन ना हो। मायावती का ये कहना है कि जब भी हम गठबंधन करते हैं तो हमारे वोट बैंक ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उनके वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं होते हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान बहुत बड़ा होता है। लेकिन पंजाब में स्थिति भिन्न है। पंजाब में उसके पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सत्ता में पाने के लिए ज्यादा कुछ है। इसीलिए उन्होंने ये गठबंधन किया है कि अगर उनके विधायक चुन के आते हैं जो दहाई से दो दहाई में आते हैं, यानी कि 20 के आसपास जो सीटें उनको मिली है, अगर 2 फिगर में आते हैं यानी कि 10 या 12 या 15 सीटें वो जीतती हैं तो निश्चित रूप से सरकार में उनकी भागीदारी होगी। अकाली दल अगर सत्ता में आता है गठबंधन तो निश्चित रूप से उनके मंत्री भी बनेंगे। मायावती ये बात जानती हैं और इसीलिए उन्होंने गठबंधन का प्रयोग वहां मजबूती से दोहराया। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात देखें तो 2022 के चुनाव में मायावती एकला चलो राह पे चल रही है और उसके साथ साथ उसी तरह की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, एकला चलो की राह पर चलती यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब में गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। बसपा का मायावती दमखम के साथ मैदान में उतरने की बात कहती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इस गठबंधन के बाद ये दावा किया जाना है कि पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ना और सरकार हमारी बनाना है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक बार फिर कांग्रेस को लेकर ही उठता दिखाई देता है। तो क्या लगता है अलग अलग दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाते हुए होमवर्क करते हुए आगे तो जरूर बढ़ते दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गठबंधन होने के बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी आगे आती दिखाई देंगी, वो भी तब जब एक कांग्रेस के पास खुद की अपनी एक मजबूत रणनीति नहीं है? तो निश्चित रूप से कांग्रेस चूंकि कमजोर है। अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो कांग्रेस कमजोर में, लेकिन इसके उलट पंजाब में कांग्रेस मजबूत है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां एक मजबूत खिलाड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर है। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है और कांग्रेस के साथ उनका पहले गठबंधन हुआ है जिससे उनका कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, ये मायावती का कहना है। लेकिन कांग्रेस को तो बहुत मेहनत करनी है।
उत्तर प्रदेश में भी गठबंधनों का इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन मायावती के साथ नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि छोटे दलों के साथ जो है वो गठबंधन कर सकते हैं, चाहे वो राजभर समाज पार्टी हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे अन्य छोटे दल हैं, उनके साथ उनका गठबंधन हो सकता है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में 6 महीने से ऊपर का समय है। निश्चित रूप से पार्टियां अपना नफा नुकसान देख रही हैं, उससे अब आने वाले दिनों में ये तस्वीर साफ। बिल्कुल, आने वाले दिनों में इस बात को लेकर तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस गठबंधन के बाद एक बात और ये भी निकलकर सामने आ रही है भट्ट जी, वो ये है कि ये गठबंधन अब टूटेगा नहीं, क्योंकि पिछला जो इतिहास है वो एक अलग कहानी बयां करता दिखाई दिया था। कितना दम इसमें देखने को मिल सकता है कि गठबंधन टूटेगा नहीं, और जिस तरह से पुरजोर तरीके से दावा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि इतनी आसान नहीं है इस बार पंजाब चुनाव की डगर। निश्चित रूप से कांग्रेस वहां एक मजबूत दल है और सत्तारूढ़ है। कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार रही है, बड़ा जनाधार है। और कहीं न कहीं अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता था, तब वो सत्ता में आ पाया। लेकिन अब स्थिति इधर है, अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और सामने कांग्रेस है, यानी ये दो दल जो है मेन लड़ाई में रहेंगे। और निश्चित रूप से अन्य जो दल है, अगर हम भाजपा की बात करें या फिर हम आम आदमी की पार्टी की बात करें, तो ये दल अलग अलग लड़ेंगे और वो कहीं न कहीं दूसरे तीसरा नंबर की लड़ाई में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह देखा जाए भट्ट साहब के दो मतलब अलग अलग दल जब चुनावी मैदान में होंगे, भले गठबंधन अपनी ताकत को लेकर बखान करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस वोट बैंक के खातिर गठबंधन होता दिखाई दे रहा है, नहीं लगता कि अन्य दलों के मैदान में उतरने के साथ ये वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बिखरता नजर आएगा, बढ़ता नजर आएगा। लेकिन दलित वोट बैंक खास तौर पर जो अकाली दल को चाहिए था, वो बहुजन समाज पार्टी से उन्हें मिल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुत आसानी से ट्रांसफर होता है। कांग्रेस के जो अपने परंपरागत वोट बैंक है वो मजबूत वोट बैंक है, उसके साथ साथ अकाली दल का जो वोट बैंक है वो अपना मजबूत वोट बैंक है। तो उसके साथ साथ अकाली दल का और बहुजन समाज पार्टी का दोनों वोट बैंक जब जुटेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सफलता मिलेगी और कांग्रेस को लोग कड़ी टक्कर देंगे। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी, दावे और वादे कितने सच्चे साबित होंगे और ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा, वो भी तब जब इस तरह का दावा किया जा रहा है कि ये गठबंधन टूटेगा नहीं। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह बात की जाए पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई हैं, हर एक राजनीतिक दल अपने स्तर पर सियासी रणनीति लेकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक नया प्रयोग यहाँ पर या यूँ कहा जाए कि बड़ा एक्सपेरिमेंट अब यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और बसपा के बीच गठबंधन हो गया है और इस गठबंधन को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ये गठबंधन टूटेगा नहीं। हालांकि 25 साल बाद इस तरह का गठबंधन एक बार फिर पंजाब में देखने को मिला है। इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बात की जाए, अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, और ऐसे में ये गठबंधन दावा करता दिखाई दे रहा है कि जीत हमारी होगी और कांग्रेस का सफाया किया जाएगा पंजाब से। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अन्नदाता पंजाब का जो है बीजेपी से काफी नाराज है और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के सामने भी काफी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और वहीं आम आदमी पार्टी भी अपना दायरा बढ़ाते हुए लगातार कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है पंजाब में। फिलहाल जिस तरह से इन चुनावों को लेकर कहा जा रहा है कि जो रणनीतियां बन रही हैं उसको देखकर ये कहा जाएगा कि ये चुनाव काफी दिलचस्प और मजेदार होने वाले और किसके हाथ में सत्ता आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल खास खबर में इतनी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।